चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है, ईएम वेव की। अपने को बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है कि जो तुम्हारी ये ईएम वेव है वो फ्री स्पेस में है, तो ऑफ कोर्स की बात है कि जो वेव होगा उसका स्पीड कितना होगा, वो होगा तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ पर तुम देखो ये 57 है, ये सब तो तुम्हारा कॉस के अंदर आ रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं होगा अपन को। अब ये जो अपने को गिवन है, ये तुम देखो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा तुम्हारा वो 5 होगा। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो तुम्हारा होगा 57 × 5 न्यूटन पर कोलम। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन जो तुम्हारा वेव है, मतलब जो तुम्हारी ईएम वेव है उसका स्पीड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, मतलब 3 × 10⁸। तो कितना रहा ये 57 × 5 अपॉन 3 × 10⁸। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और ये होगा ऑफकोर्स की बात टेस्ला में। ठीक है, तो यहां से कोई ऑप्शन को अपन टिक कर सकते हैं कि डायरेक्टली, डायरेक्टली कोई ऑप्शन टिक हो रहा है क्या। ठीक है, एक इसमें अपन डायरेक्शन में निकाल लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन के अलोंग ऑस्किलेट हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बेसिकली अपन जो निकालेंगे वो निकालेंगे अपन सी कैप क्रॉस ई कैप करके, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तुम देखो जो सी कैप होगा वो क्या होगा, तो यहां पर तुम देखो 3x + 4y दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा सी कैप आता है वो आता है तुम्हारा 3i कैप + 4j कैप। तो ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सी कैप, मतलब सी कैप इन दी सेंस कि मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग तुम्हारा जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग तुम्हारा जो ईएम वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है। किस डायरेक्शन के अलोंग, 3i कैप + 4j कैप वेक्टर के अलोंग कर रहा है, ये अपने को पता होता है। तो यहां से तुम देख सकते हो, तो सी कैप क्या है 3i कैप + 4j कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन के अलोंग ऑस्किलेट कर रहा है वो अपने को गिवन है, वो क्या है 4i कैप - 3j कैप। तो इनका क्या करना है, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कर देते हैं एक बार। तो आई जे के 3 4 0 4 - 3 0, तो आई ये आ जाएगा 0 के साथ, माइनस जे ये भी आ जाएगा 0 के साथ, प्लस का के ये आ जाएगा अपने पास -9 -16, तो ये आ जाएगा -25। तो कितना आ रहा है, -25 k कैप। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। मतलब ये है कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो -k कैप के अलोंग ऑस्किलेट कर रहा है। तो -k कैप के अलोंग कर रहा है तो माइनस तो होना चाहिए बाहर, तो मेरे हिसाब से ये वाला और ये वाला तो गलत हो गया। और जो अपना एम्पलीट्यूड था मैग्नेटिक फील्ड का वो इतना है, तो वो केवल इस वाले ऑप्शन में ही मैच कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3।